नमस्कार, स्वागत है द सच्ची वॉइस चैनल पर। चलिए जानते हैं देश की राजनीतिक सच्चाई जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। फिर भी गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता, लेकिन सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं? बहुत से भाई वीडियो देखते तो हैं, लेकिन कमेंट करना तो दूर, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। फिलहाल आपकी मर्जी। आज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण खुशखबर। दोस्तों, इस खबर ने बीजेपी की पोल खोलकर रख दी है। एक बार फिर असत्य पर सत्य की जीत हुई है और अधर्म पर धर्म की। उन्नाव मामले का मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, उसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसने साबित कर दिया कि जब पूरा देश किसी अन्याय के खिलाफ एकजुट हो जाता है तो जीत सच्चाई की ही होती है। सेंगर की जमानत रद्द कर दी गई है और उसे फिर से सलाखों के पीछे जाना होगा। इस फैसले के बाद पीड़िता कितनी खुश है और उसने क्या कहा, जरा आप खुद सुनिए। खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक बिल्कुल सही सुना आपने। पीड़िता ने अब एक ही गुहार लगाई है कि सिर्फ जेल जाना काफी नहीं है। जिस तरह निर्भया के दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया था, उसी तरह इन दरिंदों को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पीड़िता ने न्यायपालिका पर अपना भरोसा जताया है, लेकिन दोस्तों, इन 3-4 दिनों के बीच जो तमाशा हुआ, उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि क्या वाकई हमारे देश में लोगों का इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया गया है? एक व्यक्ति जो कोर्ट से दोषी साबित हो चुका है, जिसे सजा मिल चुकी है, उसके बचाव में कुछ महिलाएं पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आईं और कहने लगी कि हम आरोपी का समर्थन करती हैं। देखिए पहले ये शर्मनाक वीडियो के साथ क्या क्या नहीं हुआ, आपको गलत बात है। आपके पास क्या सबूत है? सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। ये गलत बात है। आप बहुत शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। पॉलिटिक्स साइड आप कर रहे हैं, 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मुझे तो यह सोचकर घिन आती है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। एक दुष्कर्मी जिसने न सिर्फ एक बेटी की आबरू लूटी, बल्कि उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, उसके पक्ष में कोई महिला पोस्टर लेकर कैसे खड़ी हो सकती है? मुझे डर लगता है कि अगर इसी तरह अंधभक्ति में लोग अपराधियों को बचाने लगे तो कल को न्याय का क्या होगा। दूसरी खुशखबरी यह है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी और देश की नाक बचा ली है। मैं बात कर रहा हूं अरावली मामले की। आप सबके सहयोग और आवाज उठाने की वजह से आज फिर हमारी जीत हुई है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सरकार के रहते इलीगल माइनिंग पूरी तरह रुकेगी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस बेतुके 100 मीटर वाली परिभाषा वाले नियम को खारिज कर दिया है। यह सीधे तौर पर बीजेपी सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। मैं उन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जो टीवी पर आकर कह रहे थे कि हमने यह नियम अरावली को बचाने के लिए बनाया है। क्या आप अपने निजी स्वार्थ और मित्रों के फायदे के लिए लाखों करोड़ों साल पुरानी विरासत को खत्म कर देना चाहते हैं? बीजेपी समर्थकों का माइंडसेट तो आपने सेंगर वाले मामले में देख ही लिया है, जहां एक महिला ही महिला की दुश्मन बन गई है। ऐसे में हम इनसे पर्यावरण बचाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। लेकिन साथियों, देश में एक ऐसी बीमारी भी फैल रही है जिसके मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बरेली के एक होटल में एक लड़की की बर्थडे पार्टी चल रही थी, जहां 6 दोस्तों के बीच 2 मुस्लिम लड़के भी शामिल थे। वे सब मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे थे, लेकिन तभी वहां बजरंग दल के कुछ लोग घुस आए। मैं इन्हें बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि धर्म का नाम बदनाम करने वाले बेरोजगार और डरपोक गुंडे कहूंगा। डरपोक इसलिए क्योंकि ये धर्म की आड़ लेकर हमेशा झुंड में ही हमला करते हैं। इन लोगों ने उन 2 लड़कों को इसलिए निशाना बनाया और उनके साथ मारपीट की क्योंकि वे मुस्लिम थे। लव जिहाद का घिसा पिटा बहाना बनाया और शायद किसी राजनेता से मिले चंद रुपयों के लालच में गीदड़ों की तरह वहां पहुंच गए। अरे भाई, तुमने अपने दल का नाम बजरंगबली के नाम पर रखा है, कम से कम उनके जैसा एक काम तो करके दिखा दो। कभी किसी गरीब के रोजगार के लिए लड़ लो, किसी बेसहारा की टूटती झोपड़ी बचा लो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ गुंडागर्दी करनी है। सच तो यह है कि जब सत्ता में बैठी पार्टी खुद सांप्रदायिक माहौल खराब करने पर तुली हो, तो इन नफरती चिंटुओं के लिए यह गोल्डन टाइम है। आज ये मुस्लिम लड़कों को निशाना बना रहे हैं, कल को ये मेरे और आप जैसे लोगों को टारगेट करेंगे, क्योंकि हम इनके झूठ के सामने सच्चाई के साथ खड़े हैं और इनकी गुंडागर्दी को महान नहीं बता रहे। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी का भी घर सुरक्षित नहीं होगा। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबर से पहले एक छोटी सी अपील। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनेता के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर निडर होकर बात कर पाते हैं जिन्हें गोदी मीडिया छुपाने का काम करती है। अगर हमारी पत्रकारिता और काम जरा सा भी पसंद आता हो
तो 10 रुपए से लेकर अपनी इच्छानुसार आर्थिक सहयोग साइड में दिख रहे स्कैनर पर जरूर कीजिए। धन्यवाद। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, जैसा डर था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बांग्लादेश में हमारे हिंदू अल्पसंख्यक भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, अब बीजेपी के लोगों ने उस पर अपनी गंदी राजनीति की रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी के एक नचनियाबाज नेता रवि किशन का बयान सुनिए। ये जनाब कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू को भीड़ ने मार दिया तो उस पर कांग्रेस क्यों चुप है। जब एक दलित हिंदू लड़के को बांग्लादेश में, उनके प्रिय देश में जला दिया जाता है, तब ये कांग्रेसी, तब ये पवन खेड़ा टाइप के लोग, तब ये विरोधी लोग कहां थे? कैसी बातें करते हैं ये विरोधी। इसीलिए इनकी दुर्दशा बिहार में हुई। अब कलकत्ता हम लोग जीतेंगे, अब वहां का हिंदू जागेगा। इसका मतलब है थोड़ा होश में आओ। तुम विपक्ष में नहीं हो, तुम सत्ता पक्ष की पार्टी के सांसद हो। देश में सरकार कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो खुद को सोशल मीडिया पर आरएसएस की विचारधारा वाला बताते हैं। लेकिन मजाल है कि उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक ट्वीट तक किया हो, जबकि हकीकत यह है कि विपक्ष ने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार से सवाल पूछे हैं और जवाब मांगा है। रवि किशन जी, आप किस युग में जी रहे हो? सत्ता में आप हो, विदेश नीति आपके हाथ में है, सेना आपके हाथ में है, तो सवाल आपसे होगा या विपक्ष से? थोड़ा तो असली अनाज खा लिया करो भाई। लगता है चाटुकारिता वाली डाइट ज्यादा हो गई है। वैसे भी आजकल खेतों में जैविक खाद की कमी है। कम से कम आप तो ऐसी बातें करके प्रदूषण मत फैलाइए। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। साथियों, ये खबर सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। मतलब यार, हद होती है किसी चीज की। उत्तराखंड के देहरादून में एक 24 वर्षीय युवक एंजल चकमा की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उसे सिर्फ इसलिए चाइनीज कहकर चिढ़ाया गया और फिर चाकू से गोद दिया गया क्योंकि उसने शांति से सिर्फ इतना कहा था कि मैं भारतीय हूं। इस विषय पर सुप्रिया जी ने क्या कहा है, सुनिए, फिर बात करते हैं। उनके पिता हमारी देश की सरहद की सुरक्षा करते रहे, लेकिन हम उनके बेटों को सुरक्षित नहीं रख पाए। तरुण प्रसाद चकमा त्रिपुरा से आते हैं, वो बीएसएफ में कार्यरत हैं। अपने 2 बेटों को उन्होंने देहरादून पढ़ने के लिए भेजा। देहरादून में कुछ लफंगे, कुछ दरिंदों ने उनको चीनी, चिंकी, मोमोज कहकर चढ़ाया और उनका भद्दा मजाक उड़ाया। उनके बार बार ये कहने पर कि वो भारतीय हैं, उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और बड़े बेटों को चाकुओं से गोद डाला। 17 दिन तक एंजल चकमा, जो तरुण जी का बड़ा बेटा था, वो जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में जूझता रहा और अंत में उसने अपना दम तोड़ा। यह बात और भी दर्दनाक हो जाती है कि एंजल के पिता खुद भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में जवान हैं। यानी वे सीमा पर उसी देश की रक्षा कर रहे हैं जिसकी नफरती भीड़ ने आज उनके बेटे को जान से मार डाला। यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जब हम बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन तब क्या हो जब देश के अंदर ही ऐसा सांप्रदायिक और नफरती माहौल बना दिया जाए जो एक फौजी के बेटे की ही जान ले ले। ऐसे मामले हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम असल में अपने ही देश को जर्जर नहीं कर रहे। इस भयावह घटना के बाद भी अगर सरकार नफरत के इस माहौल को बदलने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती तो सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या डबल इंजन की सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है जहां अपराधियों के मन में कानून का कोई डर ही नहीं बचा है। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या को लेकर तीखा बयान दिया और कहा कि नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, बल्कि यह उस लंबे समय से चले आ रहे माहौल का परिणाम है जहां बीजेपी के नफरत फैलाने वाले नेतृत्व ने ऐसी हिंसा को सामान्य बना दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि एंजल की हत्या एक हेट क्राइम है और इसके पीछे वही नफरती राजनीति है जो देश में बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस देश के लिए एंजल के पिता भारतीय सीमा सुरक्षा बल में जवान के रूप में सेवा दे रहे हैं, उसी देश की जनता ने उनके बेटे को जान से मार डाला, जो देश के लिए शर्मनाक है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने ऐसे माहौल को बनाया है जहां नस्लीय और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा मिलता है और अपराधियों को सजा नहीं मिलती। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आप ये सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या साजिश पे गुस्सा आया है तो अपनी पूरी भड़ास कमेंट बॉक्स में निकालिए और इस वीडियो को अंधभक्तों को शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और हां, हमारी पत्रकारिता पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है और आपसे जितना हो सके उतना आर्थिक सहयोग इस स्कैनर के माध्यम से जरूर कीजिए ताकि हम आगे भी सच्चाई के साथ खड़े रह सकें।